साथियों, अब हम 13.2 प्रश्नावली का चौथा प्रश्न हल करने जा रहे हैं। एक समचतुर्भुज की रचना कीजिए जिसके दो विकर्ण 4.5 तथा 6 सेंटीमीटर। एक समचतुर्भुज इस प्रकार रफ बनाएंगे ABCD, या समचतुर्भुज इस प्रकार भी बन सकता है। समचतुर्भुज ऐसा बनता है या ऐसा बनता है, इसकी सभी भुजाएं क्या होता है, बराबर होता है। ये सभी भुजा बराबर होता है। ये यदि 4 है तो ये भी 4 रहेगा, ये भी 4 रहेगा, ये भी 4 रहेगा। ये समचतुर्भुज का विशेषता है। तो इसका दो विकर्ण, एक विकर्ण 4.5 दिया है, तो ये इस प्रकार का बनेगा। यदि बनाएंगे तो ABCD। मान लो एक विकर्ण 4.5 दिया है और दूसरा विकर्ण ये 6 सेंटीमीटर दिया है, तो ये वाला विकर्ण हम लोग का बड़ा होना चाहिए। तो इस प्रकार का बनेगा। तो कोई भी चतुर्भुज बनाने के लिए 5 अवयव होना चाहिए, तो हमें केवल 2 दिया है। और इसके बारे में हम जानते हैं कि समचतुर्भुज का जो विकर्ण होता है, ये AC विकर्ण और BD विकर्ण एक दूसरे को बराबर भागों में बांटता है। मतलब एक विकर्ण ये 4.5 दिया है, तो ये टोटल लंबाई ये 4.5 और ये 6, टोटल लंबाई 6 है। तो ये 2 भागों में बांट जाएगा। ये यहाँ पे 2 भागों में बांटता है, तो ये 3 में बढ़ जाएगा। ये बनेगा तो ये यहाँ 3 हो जाएगा, 6 ये 3 हो जाएगा, ये 4.5 है। तो ये बट के ये 2.25 हो जाएगा, ये 2.25 हो जाएगा। इस प्रकार देखते हैं 1 2 3 4 अवयव मिल गया। इसी के आधार पर हम चतुर्भुज समचतुर्भुज का निर्माण करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम विकर्ण को बनाएंगे। ये चित्र है वो ऐसे घूम के बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग AC बराबर, ये यहाँ से ऐसे AC बराबर A और C इसको ले लेंगे। AC बराबर 4 ये कितना दिया है 4.5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा। इस प्रकार लिखेंगे। सबसे पहले विकर्ण को बनाएंगे, क्योंकि हमें भुजा का माप दिया नहीं है। इसको हम लोग जानकारी के लिए बनाए हैं कि समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। हमको विकर्ण दिया है, तो सबसे पहले 4.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। अब जो ये विकर्ण है AC व BD एक दूसरे को O बिंदु पर बराबर भागों में काटता है, तो इसको हम बराबर भागों में 2 बराबर भागों में बांट देंगे। तो किसी भी रेखा का समद्विभाजन किस प्रकार खींचते हैं, इसके ऊपर तरफ चाप आधे से ज़्यादा और नीचे तरफ चाप, इसको ऊपर तरफ चाप और नीचे तरफ चाप काटते हैं, तो ये क्या होता है, बराबर भागों में बढ़ जाता है। तो वही काम करेंगे बिंदु A को केंद्र मानकर। बिंदु A को केंद्र मानकर, ऐसे A को केंद्र मानकर ये AC के आधे से ज़्यादा त्रिज्या लेकर ऊपर और नीचे चाप काटा। ऐसे काटोगे, यहाँ से प्रकार से ऐसे काटोगे, इस प्रकार ऐसे काटोगे और उसी चाप से ऐसे काटोगे। ये आधे से ज़्यादा उसी चाप से C को केंद्र मानकर उसी चाप से ऐसे ऊपर काटोगे तो ऐसे कटेगा, और इधर ऐसे काटोगे तो ऐसे कटेगा। उसके बाद दोनों कटान बिंदु को मिला देंगे। तो कटान बिंदु को ये पूरा नाप के ही बनाना है, बिना नापे ही नहीं बनाना है। कटान बिंदु को मिलाने के बाद अब देखते हैं, ये कटान बिंदु को O नाम देते हैं, इसको O नाम देते हैं। तो ये 2.25 में बढ़ गया, ये 2.25 सेंटीमीटर में बढ़ गया। ये इस प्रकार हमें AC बना चुके हैं। अब देखो BD 6 होना चाहिए, मतलब यहाँ से 3 सेंटीमीटर इधर लेंगे, 3 सेंटीमीटर इधर लेंगे। अब स्केल में 3 सेंटीमीटर का ऐसा नाप लेंगे प्रकार से। उसके बाद O को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर ऐसे काटेंगे। तो ये 3 सेंटीमीटर ऐसे ऊपर कटेगा या नीचे भी कट सकता है। 3 सेंटीमीटर ऐसे काटेंगे, वही 3 सेंटीमीटर ऐसे काटेंगे, तो ये ऐसे कटेगा। उसके बाद
इस कटान बिंदु को नाम दे देंगे ए बी, इसको बी नाम दे देंगे, इसको सी, और ये कटान बिंदु को डी नाम दे देंगे। उसके बाद ए बी सी डी को मिला देंगे। उसके बाद ये 3 सेंटीमीटर का ऐसे काटेंगे, 3 सेंटीमीटर का ऐसे काटेंगे। उसके बाद ये ए बी को मिला देंगे, ए बी को ऐसे मिला देंगे। उसके बाद सी डी को मिला देंगे। उसके बाद ये इसको मिला देंगे, फिर इसको मिला देंगे। इस प्रकार समचतुर्भुज का निर्माण हो जाएगा। ये देखो, ये भी 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर है। तो ये देखो टोटल दूरी बी और डी की दूरी कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर। हमको 6 सेंटीमीटर बोला है। ये 2.5 है और ये 2.5 है। दोनों को मिला देंगे तो 4.5 होगा। तो ए सी का निर्माण हो गया। यहाँ पे एक विकर्ण 4.5 बोला है, तो दोनों को जोड़ोगे तो ये 4.5 हो जाएगा। इस प्रकार हमको एक समचतुर्भुज बन जाएगा। इसको रचना के पद में पूरा लिखना पड़ेगा। रचना के पद को शुरू से देखते हैं। सर्वप्रथम ए सी बराबर एक 4.5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा। सर्वप्रथम ए सी बराबर एक 4.5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा। उसके बाद दूसरा लिखेंगे ए और सी का समद्विभाजन रेखा खींचा। ये ए और सी का आधे से ज़्यादा चाप लेके ऐसे ऐसे काटे हैं, फिर यहाँ से ऐसे काटे हैं, फिर एक ही है, तो ये दोनों बराबर भागों में बट गया। तो ए सी का समद्विभाजन रेखा खींचा। ठीक है, तो ए सी का समद्विभाजन रेखा, इसको ये टोटल दूरी ऐसे, इसको एक्स वाई, ए सी का समद्विभाजन रेखा खींचा जो ए सी को ओ पर काटता है, यहाँ ओ पर काटता है। उसके बाद कटान बिंदु को मिलाया तो एक्स वाई मिला। अब उसके बाद बिंदु ओ को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर का ऊपर चाप काटा और 3 सेंटीमीटर का नीचे चाप काटा। बिंदु ओ को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर का ऐसे ऊपर काटा, ऐसे, और 3 सेंटीमीटर ऐसे नीचे काटा। उसके बाद ए बी बी सी तथा सी डी को मिलाया। इस प्रकार हमें चतुर्भुज ए बी सी डी प्राप्त हो गया। अंत में लिखेंगे, इस प्रकार हमें चतुर्भुज ए बी सी डी प्राप्त हो गया, जिसमें एक विकर्ण 4.5 सेंटीमीटर है तथा दूसरा विकर्ण 6 सेंटीमीटर है। इन दोनों को जोड़ोगे तो 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। इस प्रकार ये रचना के पद को सभी को लिखना पड़ेगा और इन सभी भुजाओं को एग्जैक्ट नाप के ही बनाना पड़ेगा। चित्र एकदम सही होना चाहिए, बिना नापे चित्र को नहीं बनाना है।